जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और आपको कौन से सब्जेक्ट पर या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम साइंस का टॉपिक पढ़ लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण वर्ड में आगे बढ़ते हैं। हम आज पढ़ते हैं हिपेट। हिपेट का मतलब होता है यकृत, लीवर या जिगर को बोला जाता है। हिपेट किसको बोला जाता है? यकृत को, लीवर को या जिगर को बोला जाता है। लीवर की संख्या कितनी होती है? एक होती है। अगर वजन पूछ लिया जाए कि स्वस्थ व्यक्ति में लीवर का वजन बताइए तो 1.5 किलो या 1500 ग्राम रहता है। किस साइड में पाया जाता है अगर पूछ भी लिया जाए, नहीं पूछा जाता वैसे एग्जाम में, फिर भी याद रखिए कि राइट साइड में लीवर पाया जाता है। अब बात करें हम लीवर के बारे में तो याद रखना सबसे बड़ा भीतरी अंग होता है। सबसे बड़ा भीतरी अंग पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग बताओ कौन सा है? लीवर है। पूछा जा सकता है शरीर की रसायनशाला किसको बोला जाता है? लीवर को। शरीर की रसायनशाला, ध्यान रखिए लीवर मुख्य उपापचयी अंग होता है। ये आपके औषधियों वगैरह का पाचन करता है, ध्यान रखना। तो मुख्य उपापचयी अंग है ये, मुख्य उपापचयी अंग। पूछ लिया जाए सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि। पेपर में पूछा हुआ है कि हेपेटाइटिस और पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस और पीलिया से प्रभावित अंग बताओ कौन सा होता है? लीवर प्रभावित होता है, ध्यान रखना। पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा रहता है? लीवर रहता है। ऐसे ही पूछ लिया जाए अल्कोहल के सेवन से या शराब के ज़्यादा सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ध्यान रखना लीवर प्रभावित होता है। अल्कोहल या शराब से अंग प्रभावित कौन सा होगा? ज़्यादा शराब पियोगे तो ध्यान रखना लीवर प्रभावित होता है। और ज़्यादा शराब पीने से रोग हो जाता है, उसको बोला जाता है लीवर सिरोसिस। बीमारी को क्या बोला जाएगा? लीवर सिरोसिस बोला जाएगा। महत्वपूर्ण रहता है, ध्यान रखना। बीमारी है लीवर सिरोसिस। तो हमें अभी अभी क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है हिपेट। हिपेट का मतलब ही होता है यकृत, लीवर या जिगर बोला जाता है, ध्यान रखना। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि वजन कितना होता है? 1.5 किलो होता है। किस साइड में पाया जाता है? तो आपके दाएं साइड में पाया जाता है। पित्ताशय यकृत के नीचे रहता है। कल को पूछ लिया जाए कि पित्रस कहाँ बनता है तो ध्यान रखना पित्ताशय मत कर देना। पित्रस बनता है लीवर के अंदर। पित्रस कहाँ बनता है? लीवर के अंदर बनता है, ध्यान रखना। ऐसे ही पूछ लिया जाए मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग बताओ तो लीवर। शरीर की रसायनशाला लीवर। मुख्य उपापचयी अंग बताओ लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। हेपेटाइटिस और पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लीवर प्रभावित होता है। अल्कोहल ज़्यादा पीने सेवन करने से लीवर प्रभावित होगा। बीमारी का क्या नाम रहेगा? लीवर सिरोसिस होता है। ध्यान रखिए ये अंग हम किसी को डोनेट कर सकते हैं, थोड़ा सा काट के दिया जा सकता है। इसका मतलब इसमें वापस से ये बन जाता है। तो पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर, सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर कौन से अंग की है? तो लीवर की है भाई। रीजनरेशन किसकी है? लीवर की है। तभी तो कहा जाता है ना कि ये मेरा बेटा जिगर का टुकड़ा है। इसका मतलब हम जिगर का टुकड़ा किसी को काट के दे सकते हैं, ठीक है। अपने बेटे को जिगर का टुकड़ा काट के दे सकते हैं तो अपने वापस से ये अंग बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर किसकी होती है? लीवर की होती है। और सबसे कम ब्रेन की होती है।
लीवर का क्या काम रहता है, ध्यान रखिए, लीवर क्या करता है, औषधियों का पाचन करता है। क्या करता है, औषधियों का पाचन करता है। औषधियों का पाचन करता है। अगर हम भूल चूक से कोई हल्का फुल्का जहर खा लेते हैं तो वो इसको नष्ट कर देता है। तो ध्यान रखिए, लीवर ही बचाता है। हल्का फुल्का कुछ भी चीज़ जहरीली खा ले तो बच जाते हैं लीवर की वजह से। तो याद रखना, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करता है। विषाक्त पदार्थों को नष्ट करता है कौन, लीवर करता है भाई, नष्ट करता है। और इसी को बोला जाता है निराविषीकरण। निराविषीकरण। कई बार गलती से कुछ जहरीली चीज़ खा लेते हैं फिर भी बच जाते हैं, वो लीवर की देन होती है। तो ध्यान रखना, जब भी हम कोई दवाई वगैरह लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो उसका पाचन कौन करता है, लीवर करता है। जब लीवर डैमेज हो जाता है, जैसे हेपेटाइटिस में लीवर डैमेज हो जाता है, एक प्रकार का पीलिया रहता है, हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, फिर क्या करता है, दवाइयों का वो पाचन नहीं कर पाता, इस वजह से आदमी की मौत हो जाती है। तो औषधियों का पाचन कौन सांग करता है, आपका लीवर करता है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है। तो ध्यान रखना, विटामिन ए का निर्माण लीवर में होता है। विटामिन ए का निर्माण या संश्लेषण बोल सकते हो, विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। ऐसे ही पूछा जाए, यूरिया और पित्रस का निर्माण या संश्लेषण कहाँ होता है, लीवर में होता है। ध्यान रखना, पित्रस का निर्माण हमेशा ध्यान रखना लीवर में होता है। पित्रस कहाँ बनेगा, पित्रस बनता है, निर्माण होता है कहाँ पर, लीवर में। और ध्यान रखना, स्टोर होता है कहाँ पर, स्टोरेज होता है पित्ताशय में। तो पित्रस का स्टोरेज कहाँ पर होता है, पित्ताशय में। बनता कहाँ पर है, लीवर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अब छोटी सी बात हम पढ़ लेते हैं आगे, अब नया चीज़ वो है मैम और मस्त। नया वर्ड पढ़ लेते हैं, मैम मस्त। अगला चीज़ हम पढ़ लेते हैं, मैम मस्त। देखो, मैम और मस्त का मतलब ही होता है स्तन, ब्रेस्ट। मैस्टोलॉजी पूछा जाता है, मैस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, MESTOLOGY, मैस्टोलॉजी। तो मैस्टोलॉजी में ध्यान रखना, स्तन ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है, स्तन ग्रंथि का अध्ययन। लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन करना। तो स्तन ग्रंथियों का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, मैस्टोलॉजी में किया जाएगा। अब पूछ लिया जाए, महिला में स्तन कैंसर की जांच किसके द्वारा होती है। ध्यान रखना, एक्सरे के द्वारा होती है, और जहां होती है उसको मैमोग्राफी बोला जाता है। इसको महिला स्तन कैंसर की जांच, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। महिला स्तन कैंसर की जांच क्या कहलाएगी, मैमोग्राफी। एक्सरे द्वारा की जाती है, ध्यान रख लेना। तो महिला स्तन कैंसर की जांच किस में की जाती है, मैमोग्राफी कहलाती है, एक्सरे के द्वारा जांच की जाती है। अब पूछ लिया जाए कि कौन सा जंतु स्तनधारी है कि नहीं है, तो मैं स्तनधारियों के लक्षण बता देता हूं। स्तनधारियों के लक्षण, पक्का इससे सवाल आता है। LDC 2016 में पूछा हुआ है कि चमगादड़ स्तनधारी है, कारण पूछे हुए थे। तो पहला है, स्तनधारियों में क्या लक्षण पाए जाएंगे कि स्तन ग्रंथियां होती है, भाई स्तन ग्रंथियां होती है। दूसरा है बाह्य कारण, मतलब कान पाए जाएंगे, भाई बाह्य कान होते हैं इनके। तीसरी रहेगी कि इनके शरीर पर बाल होते हैं, शरीर पर बाल पाए जाते हैं, शरीर पर बाल पाए जाते हैं। चौथी बात, महत्वपूर्ण बात रहेगी कि बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात रहेगी, डायाफ्राम पाया जाता है, ये आया हुआ था। तो इनमें कौन सा अंग पाया जाता है,
डायफ्राम पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। ठीक है, तो स्तनधारियों के इन 5 में से अगर 3 लक्षण होंगे तो वो स्तनधारी होंगे। कोई भी जीव में इन 5 में से 3 लक्षण मिलते हैं तो वो स्तनधारी होते हैं। क्या क्या? स्तन ग्रंथियां होनी चाहिए, बाह्य कान होने चाहिए, शरीर पर बाल पाए जाने चाहिए, बच्चे पैदा करते हैं और डायाफ्राम पाया जाता है। उदाहरण बता देते हैं इनके एग्जाम्पल की कौन कौन से स्तनधारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ध्यान रखना, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल मछली स्तनधारी है, मछली स्तनधारी है ये। डॉल्फिन मछली भी स्तनधारी है। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके चमगादड़, चमगादड़ जिसको फ्लाइंग फॉक्स या उडियन लोमड़ी बोला जाता है, ये भी आपका स्तनधारी होता है। और एसएससी में पूछे हुए 2 समुद्री गाय और समुद्री शेर मछलियां होती है, ये भी स्तनधारी है भाई। समुद्री गाय और समुद्री शेर क्या है? स्तनधारी है। ध्यान रखना, समुद्री गाय और समुद्री शेर स्तनधारी प्राणी है। एक अंतिम पढ़ लेते हैं, वालरस। ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। ब्लू व्हेल, डॉल्फिन और चमगादड़ इंपॉर्टेंट रहेंगे। चमगादड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में विषम छांटिए, तो ध्यान रखना चमगादड़ पक्षी जरूर है बट बच्चे पैदा करता है। ध्यान रखना, बच्चे पैदा करता है। अब पढ़ें कि सबसे बड़े स्तनधारी, स्थलीय स्तनधारी की बात करें या स्थलीय प्राणी की बात करें तो वो होता है अफ्रीकन हाथी, अफ्रीकन हाथी, अफ्रीकन हाथी सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी है भाई, सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी। इसके बाद में है राइनोसिरोस। हम स्थलीय की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी है अफ्रीकन हाथी, उसके बाद होता है राइनोसिरोस, फिर है दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा। तो हमारे लिए यही याद रखना कि सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी क्या कौन सा है, तो अफ्रीकन हाथी। अब बात करें हम मैमल्स या स्तनधारियों की बात करें, मैमल्स की स्तनधारियों की बात करें तो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी, मैं जल और स्थल दोनों की बात कर रहा हूं, तो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है वो है ब्लू व्हेल। अगर स्थल का पूछ लिया थे तो अफ्रीकन हाथी है, और वैसे सबसे बड़ा स्तनधारी पूछा जाए, मैमल्स पूछा जाए तो ब्लू व्हेल है। सबसे छोटा छछूंदर है भाई, छछूंदर सबसे छोटा है छछूंदर, अंग्रेजी में बोला जाता है श्रू, छछूंदर। जो जितना बड़ा प्राणी होगा उसकी हार्ट रेट उतनी कम होगी। ध्यान रखना, अगर ब्लू व्हेल की हार्ट रेट पूछ ली जाए तो 25 पर मिनट होती है, ऐसे ही छछूंदर की पूछी जाए तो 800 पर मिनट होती है। तो हम यह पढ़ लेते हैं, मैम मस्त। तो मस्त कौन होते हैं भाई? जिनके स्तन ग्रंथियां पाई जाते हैं वो लोग क्या होते हैं? मस्त होते हैं। तो मैम क्या है? मस्त है भाई। तो मैम मस्त में किसका अध्ययन किया जाता है? स्तन ग्रंथियों का। मैस्टोलॉजी, स्तन ग्रंथियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? विज्ञान की वह शाखा जहाँ स्तन ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे, मैस्टोलॉजी हो जाएगा। स्तन कैंसर की जांच क्या हो जाएगी? मैमोग्राफी हो जाएगी। स्तन कैंसर की जांच क्या कहलाती है? मैमोग्राफी कहलाती है। ऐसे ही पढ़ लिया जाए कि स्तनधारी प्राणी के लक्षण बताओ, तो ध्यान रखना इन्हें 5 में से 3 हो वो माना जाएगा। स्तन ग्रंथियां, बाह्यकर्ण, शरीर पर बाल, बच्चे पैदा करना और डायफ्राम। डायफ्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चमगादड़ के लिए पूछा जाएगा ही जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ें तो ब्लू व्हेल ध्यान रखना मछली है स्तनधारी, डॉल्फिन है, चमगादड़ है, समुद्री गाय है, समुद्री शेर है और वालरस। स्थलीय सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी ध्यान रखना अफ्रीकन हाथी है। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है, सबसे छोटा है छछूंदर। अब हम पढ़ लेते हैं कि अंडे देने वाले स्तनधारी, देखो स्तनधारी बच्चे पैदा करते हैं मानते हैं, हमने पढ़ा है 5 में से 3 बातें सच होनी चाहिए। तो ऐसे ही अंडे देने वाले स्तनधारी पढ़ लेना भाई, अंडे देने वाले स्तनधारी
इंपॉर्टेंट रहती है बातें, थोड़ा पढ़ के जाना एसएससी रेलवे वाले। तो अंडे देने वाले स्तनधारी क्या है? प्लेटिपस। वह एकिडना कंटीला चींटीखोर, एकिडना कंटीला चींटीखोर। दोनों ही अंडे देने वाले स्तनधारी है, ध्यान रखना। ठीक है, अंडे देने वाले स्तनधारी कौन हो गए? प्लेटिपस और एकिडना कंटीला चींटीखोर। अब एक वर्ड और पढ़ लेते हैं हम आज का, फिर हम चैप्टर को ज़्यादा नहीं लंबा खींचेंगे, छोटे छोटे वीडियो रखेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आए। हम अगला वर्ड लेते हैं ओर्निथो। एक वर्ड लेते हैं ओर्निथो। ओर्निथो का मतलब ये होता है पक्षी। किसके बारे में होता है? पक्षियों के लिए यूज में लिया जाता है ऑर्निथोलॉजी। अगर पक्षियों का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। कैसे याद रखना है कि पक्षी ऊपर उड़ते हैं, हमको उसको यही कहना है ऑर्निचोड, ऑर्निचोड, तो अपने आप याद हो जाएगा ऑर्निथो है, ऑर्निथो। तो ऑर्निचो किसको बोला है? पक्षी को बोला है। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें ही पूछ लिया जाए कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को बोला जाता है, डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनके नाम पर 3 चीज़ें हैं। एक है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। एक है रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। और एक है इनका अभ्यारण्य, सेंचुरी, अभ्यारण्य। तो डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है भाई। अगर पूछ लिया जाए रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रखना कैसे केंद्र? कैसे? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में है। अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में। और पूछ लिया जाए अभ्यारण्य सेंचुरी कहाँ पर है? तो वो है गोवा में। यही याद रखना है। अगर आपने अच्छा अभ्यास कर लिया है तो आप अब घूम के आ सकते हो। कहाँ पर? गोवा में। कैसे केंद्र हो गया? कैसे? कोयम्बटूर हो गया। तो डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। केंद्र कहाँ पर है? रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र, वो है कोयम्बटूर में। अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। अब पढ़ते हैं नए उड़ने वाले पक्षी। पक्षियों का अध्ययन कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण बात रहती है, नए उड़ने वाले पक्षी। इसमें रेलवे और आईबी में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी लाइन से। तो नए उड़ने वाले पक्षियों में एक है कीवी। यही पूछा गया कि कीवी कौन से देश का पक्षी है? तो ध्यान रखना, रेलवे में पूछा हुआ है। कीवी है न्यूजीलैंड का, कीवी है न्यूजीलैंड का। ये पक्षी उड़ता नहीं है। फिर दूसरा पक्षी है पेंगुइन। पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में। और ध्यान रखना ये पानी में तैरता है भाई, पानी में तैरता है, या बोल सकते हो पानी में सबसे तेज तैरने वाला पक्षी पेंगुइन है, अंटार्कटिका में पाया जाता है। फिर पक्षी पढ़ते हैं ईमू। याद रखना है, हम कभी भी ऑस्ट्रेलिया से आर करके आएंगे तो हम यूं ही कहना है ओ मुँह ले गए हुए के, तो ईमू, ईमू है ऑस्ट्रेलिया का पक्षी। फिर पढ़ते हैं शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। एक है रियो। ध्यान रखना, ब्राजील मत करते ना रियो डी जेनेरो करके। रियो पाया जाता है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ध्यान रखना। ऐसे ही आ जाए डोडो या डेडो पक्षी।
ये आईबी में पूछा हुआ है। डेडो, डेड का मतलब होता है मरना। ध्यान रखना, मरेगा कैसे ये पक्षी कि मोरी में उसका शीश आ गया है। किसमें? मोरी में। तो मॉरिशस शहर में पाया जाता है। जब ये मर रहा है तो क्या है, ये विलुप्त हो रहा है। तो पूछ लिया जाता है कौन सी प्रजाति पक्षियों की विलुप्त हो रही है, तो कौन सी हो रही है भाई? आपकी डेडो, विलुप्त हो रहे हैं पक्षी। विलुप्त प्रजाति बोल सकते हो या विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, विलुप्त। अब जो भी पक्षी विलुप्त होते हैं या संकटग्रस्त प्रजाति होती है, संकटग्रस्त प्रजाति, उन सभी को रखा जाता है लाल बुक में। ये क्वेश्चन आया हुआ है इंपॉर्टेंट कि लाल बुक में क्या होता है, तो लाल बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में किसको रखा जाता है? संकटग्रस्त प्रजाति या जो प्रजातियां विलुप्त होने वाली है उनको रखा जाता है। पक्षियों में महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, उसमें से हम शुतुरमुर्ग के बारे में बात करते हैं। इससे क्वेश्चन उठता है भाई, पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है भाई? शुतुरमुर्ग है। इसके बारे में बात रहेगी शुतुरमुर्ग के बारे में कि शुतुरमुर्ग को क्या बोला जाता है, वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑस्ट्रिच कहते हैं शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका वैज्ञानिक नाम कि शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम बताओ। वैज्ञानिक नाम रहेगा स्ट्रूथियो। वैज्ञानिक नाम है इसका स्ट्रूथियो। तो हमें ये याद रखना है कि हमने शुतुरमुर्ग को कहाँ देखा है, तो ये बोल देना हमने तो स्टूडियो में देखा है। तो स्टूडियो पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा स्ट्रूथियो। तो शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम है स्ट्रूथियो। उसके बाद में पढ़ा जाए तो शुतुरमुर्ग के बारे में बात रहेगी कि स्थल पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी यही है। स्थल पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी। पक्षी की बात कर रहे हैं, अगर बात करेंगे जानवर की तो चीता है। स्थल पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा इसी का है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। सबसे बड़ा अंडा या कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ा अंडा या कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा अंडा या कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा रहता है। सबसे बड़ी आंख पक्षियों में इसी की, पक्षियों की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, पक्षियों की बात कर रहा हूं, वरना हिरण की होती है मैमल्स में। सबसे बड़ी आंख है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, सॉरी, सबसे बड़ी आंख होती है शुतुरमुर्ग की पक्षियों में। सबसे बड़ा अंडा क्या है? शुतुरमुर्ग की कोशिका या शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा पक्षी भाई, सबसे छोटा पक्षी, ये वो पक्षी है जब उड़ता है तो इसकी परछाई भी जमीन पर नहीं बनती। यह है गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड कहा जाता है, इसकी परछाई भी जमीन पर नहीं बनती और ये पक्षी आगे पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है, आगे और पीछे उड़ सकता है, ध्यान रखना, आगे पीछे उड़ सकता है। अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटा अंडा पक्षियों में तो इसी का ही है, ध्यान रखना, सबसे छोटा अंडा। अंतिम बात, सबसे बड़ा जलीय पक्षी भी पढ़ लेते भाई। जलीय पक्षी, सबसे बड़ा जलीय पक्षी ये होता है एल्बाट्रोस। एल्बाट्रोस, ध्यान रखना, एल्बाट्रोस सबसे बड़ा जलीय पक्षी होता है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिकैप लेते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, जल्दी जल्दी से 2-5 मिनट में बस इसका रिवीजन कर लेते हैं। हिपेट का मतलब ही क्या होता है? यकृत या लीवर। कितना वजन? 1.5 किलो। कितनी संख्या होती है यकृत की शरीर में? 1 होता है। लीवर के नीचे पित्ताशय पाया जाता है, बट पित्रस बनेगा कहाँ पर? लीवर में। स्टोरेज कहाँ पर होगा? पित्ताशय में। सबसे बड़ा भीतरी अंग बताओ मानव शरीर का, क्या है? लीवर या जिगर।
जिगर बोलते हैं, इसीलिए इसको काट करके किसी को दिया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर भी लीवर की। शरीर की रसायनशाला, इसका मतलब सभी काम यही करती है। तो शरीर की रसायनशाला किसको बोला जाता है? यकृत को। मुख्य उपापचयी अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि बोली जाए तो क्या होती है मानव शरीर की? तो लीवर होता है। हेपेटाइटिस या पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो आपका लीवर प्रभावित होता है। काला पीलिया ये हेपेटाइटिस कहलाता है, ध्यान रखना। हेपेटाइटिस में जब लीवर डैमेज हो जाएगा तो दवाइयों का पाचन नहीं हो पाएगा, जिससे मृत्यु हो जाती है। तो हेपेटाइटिस और पीलिया में प्रभावित अंग कौन सा है? लीवर। अल्कोहल या शराब ज्यादा पीने से रोग कौन सा हो जाएगा? लीवर सिरोसिस। और प्रभावित अंग कौन सा रहेगा? लीवर रहेगा। सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसकी? लीवर की। सबसे कम किसकी होती है? ब्रेन की। सबसे ज्यादा लीवर की, सबसे कम ब्रेन की। औषधियों का पाचन यही करता है, ध्यान रखना। जो भी आप दवाई खाते हो तो शरीर में यही पचाता है भाई, और फिर असर करती है वो। विषाक्त पदार्थों को नष्ट करता है। निरावशीकरण, इसका मतलब हल्का फुल्का जहर ले लेंगे तो हम लीवर की वजह से बच जाते हैं। विटामिन ए का, यूरिया का और पित्रस का निर्माण कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। तीनों ही चीजें कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो पित्रस बनता कहाँ है? लीवर में। स्टोरेज कहाँ होता है? पित्ताशय में। फिर हमने पढ़ा मैम मस्त। मैम मस्त होती है क्यों? क्योंकि उनके स्तन ग्रंथियां होती है भाई। तो मैम मस्त का मतलब होता है स्तन, और स्तन ग्रंथियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? मैस्टोलॉजी। महिला स्तन कैंसर की जांच किसके द्वारा? मेमोग्राफी कहलाती है। एक्सरे से जांच की जाती है। स्तन ग्रंथियों या स्तनधारियों के लक्षण 5 में से 3 होने चाहिए। क्या क्या? स्तन ग्रंथियां, बाह्य कांड, शरीर पर बाल, बच्चे पैदा करते हो, और डायफ्राम पाया जाता हो। उदाहरण के रूप में ब्लू व्हेल, चमगादड़ और डॉल्फिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसएससी में पूछा हुआ है समुद्री गाय, समुद्री शेर क्या है? तो ध्यान रखना, स्तनधारी प्राणी है। ठीक है। अफ्रीकन हाथी सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी है, सबसे बड़ा स्तनधारी है, स्थलीय स्तनधारी है। सबसे बड़ा वैसे स्तनधारी की बात करें तो ब्लू व्हेल है, सबसे छोटा है छछूंदर। अंडे देने वाले स्तनधारी हमने 2 पढ़े हैं, प्लेटिपस और अकिडना कंटीला चिंटी खोर। ऑर्निथो का मतलब ही होता है पक्षी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। कैसे याद किया? कि पक्षी को कहना है और नीचे उड़, और नीचे उड़। तो ऑर्निथो का मतलब ही हो गया पक्षी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। बर्डमैन ऑफ इंडिया पेपर में पूछा हुआ है, किसको बोला जाता है? डॉक्टर सलीम अली को बोला जाता है। इनके नाम पर 3 चीजें हैं, एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक अनुसंधान केंद्र है, और एक अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। केंद्र से कैसे? केंद्र कैसे? कोयम्बटूर। अगर आपका अभ्यास अच्छा हो गया, कहाँ घूमाओ? गोवा घूमाओ भाई। ना उड़ने वाले पक्षियों में कीवी इंपॉर्टेंट। रेलवे के क्वेश्चन में पूछा गया कि कीवी कौन से देश का पक्षी है? न्यूजीलैंड का। पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में, ये पानी में तैरता है भाई। ईमू कहाँ पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। कैसे याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया से हारे तो कहेंगे ओ मुँह ले गए वे के, तो ओ मुँह से याद रख लेना ईमू। शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। रियो पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। डैडो नाम से ही है, डेड का मतलब मर रहा है। कहाँ? मोरी में अगर शीशा जाएगा तो वो मर जाएगा। मरने का मतलब ये है विलुप्त होना। तो डैडो पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, ये आईबी के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो संकटग्रस्त प्रजातियों को किस में लिखा जाता है? तो लाल बुक में, रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। सबसे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? स्ट्रूथियो। कैसे याद किया? कि हमने तो इसकी फोटो देखी है स्टूडियो में, तो स्ट्रूथियो याद हो जाएगा। स्थल पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा या कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी आंख किसकी? पक्षियों में शुतुरमुर्ग की। सबसे छोटा पक्षी? गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड बोला जाता है। आगे पीछे उड़ सकता है, सबसे छोटा अंडा है, इसकी परछाई जमीन पर नहीं बनती। सबसे बड़ा जलीय पक्षी क्या है? एल्बाट्रोस है। अगर पूछ लिया जाए कि पक्षी हवा में क्यों उड़ पाते हैं, तो याद रखना उनकी हड्डियां खोखली होती है और हवा भर जाती है, इस वजह से हल्कापन रहता है और उड़ पाते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन वर्ड को याद कीजिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो को देखो, पसंद आए तो लाइक कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो बच्चे या जो साथी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो ज़रूर कर लेवें, मन लगा कर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।